पल बहती कल कल करती समय की नदियाँ गाए। सच्ची कमाई कर लो भाई जीवन बीता जाए। सच्ची कमाई कर लो भाई जीवन बीता जाए। ये घड़ी लौट ना आए। पल पल बहती कल कल करती समय की नदियाँ गाए। ये घड़ी लौट ना आए। ओम शांति। स्वागत है आप सभी का इस रात्रि कालीन ई क्लास में। विशेष करके आज का ये सत्र स्पार्कलर्स के लिए है, फॉलो फादर प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हमारे भाई बहनों के लिए है। लेकिन हम जानते हैं कि बाबा का ज्ञान तो सभी के लिए है, इसीलिए आज जो भी भाई बहनें देश और विदेश से जुड़े हुए हैं, आप सभी का इस सत्र में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। विषय बहुत ही खूबसूरत है मित्रों, अचानक और एवर रेडी। 1936 से लेकर के सुप्रीम टीचर हमें पढ़ाते आ रहे हैं और हम जानते हैं कि पढ़ाई का संबंध एग्ज़ाम से है, पेपर से है। जब तक हम पेपर पास ना करें, एग्ज़ाम पास ना करें, तब तक ये कैसे समझा जाए कि हमने कुछ सीखा, कुछ समझा, कुछ जाना। उस पढ़ाई, उस एग्ज़ाम में फिक्स रहता है कि कब परीक्षा होने वाली है, लेकिन यहाँ ये बात फिक्स नहीं है कि कब हमारी परीक्षा होगी। वो अभी भी हो सकती है, 1 साल 2 साल के बाद भी हो सकती है। इसीलिए अचानक और एवर रेडी की बात बाबा ने कही है कि हमेशा कुछ भी हो तुम एवर रेडी रहो, और जो भी होगा वो अचानक ही होगा। बाबा एक पल बाद भी यदि कुछ होने वाला होगा तो तुम्हें नहीं बताएंगे, क्योंकि तब तो फिर पेपर वाली बात रहेगी ही नहीं। तो हम सब का ये सुंदर लक्ष्य है, हम सभी गॉडली स्टूडेंट्स का, कि हम पास विद ऑनर हों, राइट? यही लक्ष्य लेकर के हम सब पढ़ रहे हैं ना। तो जब तक पेपर नहीं होगा तब तक हम ये समझ नहीं पाएंगे कि हमारी स्थिति कैसी है। इसीलिए हम ये देखें कि हमारी वर्तमान स्थिति कैसी है और कितनी हमें तैयारी अभी करनी है। हम रेडी हैं या एवर रेडी हैं, और जो भी पेपर होगा उसमें हम पास विद ऑनर हो पाएंगे, पास होंगे, या फिर डैश डैश डैश। अपनी स्थिति को हमें वर्तमान समय से ही चेक करना है। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिस पर हम सबको बहुत गहराई से तैयारी करनी है। और हमारा सौभाग्य रहता है हमेशा कि आदरणीय सूर्य भाई जी हमें गाइड करने के लिए हमेशा उपस्थित रहते हैं। हमारे प्रोजेक्ट के भी गाइड आदरणीय भ्राता जी हैं। तो पहले मैं चाहूँगा कि भ्राता जी इस सुंदर विषय पर, जिसकी हम सबको नितांत आवश्यकता है, पहले प्रकाश डालें, पश्चात आपके प्रश्नों को मैं भ्राता जी के सम्मुख रखूँगा। भ्राता जी। एक्चुअली बहुत लंबे समय का जिनका बहुत अच्छा अभ्यास होता है वो अचानक के पेपर में पास हो जाते हैं। पास होने का अर्थ है स्थिति हिले नहीं, परेशान न हो जाएं, डोलायमान न हो जाएं, खुशी न खो दें। क्या होगा, कैसे होगा, ये क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, बाबा ने मदद नहीं की, इन सभी क्वेश्चन से परे स्वीकार कर लें और अपने मन को शांत करके अच्छी स्थिति में रहें। तो लंबा समय ज्ञान योग का अभ्यास, ज्ञान कहने का मेरा अर्थ है ज्ञान की बहुत सारी बातें जो बाबा ने हमें सुनाई हैं, ड्रामा का ज्ञान दिया है, और बहुत सारे सूक्ष्म राज हमारे पास हैं। हम उनकी प्रैक्टिस करते रहें, उन्हें जीवन में लाते रहें। बातें सबके पास आती हैं। देखिए, जो आगे बढ़ रहा है उसे बहुत सारे साइड सीन्स को पार करना ही पड़ेगा। जो खड़ा है उसे क्या पार करना है, जो सोया है उसे क्या पार करना है, जो तेज पुरुषार्थी है, जो कुछ महान कार्य करने के लिए घर से निकले हैं,
उन्हें अनेक बाधाएं और परीक्षाओं को पार करना ही होगा। हमें इन बातों के लिए तैयार रहना चाहिए। तो बाबा कहा करते थे, अपने से बात करो, परीक्षा बड़ी या मेरी स्थिति बड़ी। परीक्षा क्यों आई ये न सोच के मुझे परीक्षा में फुल मार्क्स लेने हैं, ये विचार करो। तो बहुत अच्छा है शरीरीपन का अभ्यास, ड्रामा परिस्थिति, साक्षी भाव, बाबा के साथ के अनुभव, जो कुछ हो रहा है कल्याणकारी, सब कुछ अच्छा होगा। और हमने लंबे काल से अपने को समेट लिया होगा। समेटना, विस्तार बहुतों ने किया हुआ है। बुद्धि फैली हुई है, विस्तार में है, एकाग्र नहीं होती है, उनको कष्ट होगा। लेकिन अगर हमने विस्तार को समेट लिया होगा और हम स्टेबल माइंड बन गए होंगे, तो ठीक समय पर हमें ठीक बात टच भी होगी, हम अपनी तैयारी भी कर सकेंगे। लेकिन असली बात तो यही है कि हमें अपनी स्थिति ऐसी बनानी है कि तैयारी की ज़रूरत न पड़े, हम सदा ही तैयार हैं। वैसे तो बाबा क्लास में पूछा करते थे, तैयार हो? सब हाथ उठा देते थे, तैयार हैं। मृत्यु के लिए भी सब तैयार नहीं होते हैं। न जाने क्या क्या याद आता है मनुष्य को। घर जाने के लिए तो जब जाना होगा, आप तैयार हो ना या ना हो तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन हम बहुत सहज भाव से जाएं। कोई मोह, कोई जंजाल, कोई चक्रव्यूह हमें बांधे नहीं, फंसाए नहीं। हमने अपने सारे महान कार्य पूर्ण कर लिए हों, हम निश्चिंत हो गए हों, बिल्कुल तृप्त आत्मा बन गए हों कि भगवान इस धरा पर आए, वो हमें सब कुछ देने आए थे, हमने उनसे सब कुछ ले लिया। ऐसी आत्माएं सहज भाव से जाएंगी। बाकी तो पश्चाताप करते जाएंगी, कोई परेशान होते हुए जाएंगी। तो हमें अपने सब कर्तव्य पूर्ण कर लेने हैं और ऐसा समेट कर रखना है अपने को। बुद्धि के विस्तार को ऐसा एकाग्र करना है, इशारा मिले और हम सहज देहभान से मुक्त होकर वापस चले। अचानक कुछ घटना हो जाए, हम उसमें अचल अडोल रहे। अब भी तो हमारे सामने सबके पेपर आया है ना, सबकी दिनचर्या बदल गई, सबके जो लक्ष्य थे वो धरे के धरे रह गए। किसने क्या सोचा होगा, किसने क्या सोचा होगा, सब खत्म हो गया। किसके पास पैसे की कमी पड़ रही है, किसी की जॉब जा रही है, किसी को बीमारियां बढ़ गई हैं, किसी के घर में झगड़े बढ़ गए हैं, तो कोई अच्छी स्थिति में भी आ गए हैं। अब भी अचानक का पेपर आया, किसी ने सोचा नहीं था, कल्पनाएं नहीं थी। हम अपने को चेक करें, इस पहले पेपर में हम कितने पास हुए हैं? ये पहला पेपर था। कितने नंबर हमने जमा किए हैं अपने रजिस्टर में? इस पहले पेपर को देखकर हम घबराए, बाबा को कंप्लेंट्स करने लगी, ये तुमने क्या कर दिया? बाबा की भी शिकायत होने लगी, बाबा से नाराज़गी होने लगी। ये तो नहीं हुआ। हम बिल्कुल इसको एक्सेप्ट करके इसको सुंदर अवसर में हमने बदल लिया और हम अच्छे योगी बनकर बहुत कमाई करने लगे। इसलिए जो महान आत्माएं हैं इस सृष्टि की, उनके लिए तो बाबा का इशारा है कि उन्हें सारे महान कर्तव्य करके ही वापस जाना होगा। बाकी सबको अपने कर्मों के अनुसार अपने अपने समय पे वापस जाना होगा। तो हम समेटें, ऐसा शरीरीपन का बहुत अच्छा अभ्यास करें। बाबा मेरे साथ है, अंत में उसके सिवाय किसी की याद ना आए, यह भी से तैयारी रखें। इसके लिए हम देख लें कहाँ कहाँ हमारा अटैचमेंट है। ऐसा यदि हम अभ्यास करेंगे, अनुभव बढ़ाएंगे, तो हम सदा एवर रेडी रहेंगे और हमारी गति बहुत बहुत श्रेष्ठ होगी। आपने तो सार में ब्रदर जी सब बातें कह दी हैं, इसी में सब कुछ आ गया है। लेकिन प्रश्न है कुछ, इसलिए मैं वो प्रश्न भी ज़रूर रखूँगा ताकि और भी सुंदर क्लैरिटी सभी को मिल जाए। क्योंकि जैसे आपने कहा कि ये पहला पेपर है और ना जाने अभी और कितने पेपर आएंगे। छोटे मोटे पेपर तो आते हैं, सहज हो जाता है, लेकिन यदि कोई ऐसा बड़ा पेपर आता है तब हमारी स्थिति की सही में परख होती है। तो ब्रदर जी कुछ ऐसी अचानक के
जो प्रश्न आए थे उनको अचानक के पेपर के तौर पे रखा है कि यदि ऐसा पेपर मेरे सामने आता है, किसी ब्राह्मण के सामने आता है, तो क्या करे, क्या ना करे, या उस समय क्या संकल्प हो। तो वो मैं कुछ सिचुएशंस आपके सामने रख रहा हूँ जो प्रश्नों के रूप में आए हुए थे। अचानक आपके ऊपर छिपकली गिर जाए, कुछ नहीं, छिपकली भाग जाएगी, वो डरती है हमसे, वो बेचारी तो हम परेशान डर हो जाते जाएगी। हैं। हाँ। अचानक गिरी, हम घबरा जाते हैं, तो वो तो एक सेकंड में हमारी स्थिति घबराहट की हाँ, हो गई ना। बस यही है कि हम इसको सहज भाव से ले, और हमें ज्ञान हो छिपकली काटती नहीं है बेचारी, वो बहुत डरती है, बहुत जेंटिल जानवर है वो, कुछ ऐसा खतरनाक नहीं। सांप गिर जाए तो डरने की बात थोड़ी लगती है, छिपकली आदि तो बहुत सिंपल है। हम जितने निर्भय होंगे, देहभान से मुक्त होंगे, तो ये चीज़ें सहल है। कभी कभी किसी के यहाँ कीड़ा आ जाता है, आजकल कीड़े बहुत है ना, कई तो ऐसे ऐसे करने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं। हाँ। मेरे ऊपर भी आता है रोज सवेरे। आज तो एक पावरफुल आया, मैंने जो उसको प्यार से हटाना चाहा तो ये पूरा पकड़ लिया, फिर मैंने झटका, नथिंग, मैंने सोचा भी नहीं ये क्या था, काट न गया, कुछ नहीं। ये अपनी सहज स्थिति जैसी जैसी हम बनाते हैं, तो ये सब चीज़ें क्योंकि हमें। ब्रता जी प्रश्न इसीलिए है क्योंकि बाबा कहते हैं 1 सेकंड का पेपर होगा, तो उस 1 सेकंड में तो हम घबरा गए ना जाने कितने सेकंड निकल गए। तो इसीलिए बस इसीलिए लंबे समय से निर्भयता की स्थिति, साक्षी भाव अगर होगा तो इन चीज़ों में हम घबराएंगे नहीं, ये बड़ा ऑटोमेटिक है। जी। सहज भाव से गिर गई, हमें जैसे पता भी नहीं चला कुछ गिर गया, गिर के उतर गई, तब हम देखेंगे ये तो उतर भी गई, ऐसी स्थिति छिपकली आई होनी थी, चाहिए। ये हो जाएगी। सिविल वॉर की बात बाबा कहते हैं, मान लीजिए हम घर में हैं, घर में आग लगा दी गई और बाहर तलवार लेकर लोग खड़े हुए हैं, ना अंदर रह सकते ना बाहर निकल सकते। देखिए, जो बाबा के सच्चे बच्चे हैं, जिन्होंने बाबा के कार्यों में बहुत सहयोग दिया है, जिन्होंने विकारों को आग लगाई है, उनके सामने ये परिस्थिति नहीं आएंगी, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं। जी जी जी। संकल्प भी ये रखें कि जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, योगी हैं, जिनकी छत्र छाया स्वयं भगवान है, उनको ये परीक्षाएं नहीं आएंगी। अचानक पता चला, अब इनके प्रश्न है तो मैं रख रहा हूँ ब्रता जी, अचानक पता चला, क्योंकि ये भी तो हो सकता है ना, जिसके लिए मैं मेंटली तैयार रहूँ। अचानक पता चला कि मैं कोविड पॉजिटिव हूँ। घबराएं नहीं, बस आया है सो चला जाएगा, बहुतों को आया है, ठीक हो गए पेशेंट, हम भी ठीक हो जाएंगे। पानी चार्ज करके पिएं, थोड़ा अपने शरीर को भी योगदान दें, और जो भी चीज़ें मिले, आजकल काढ़े वाड़े बहुत पिला रहे हैं, गर्म पानी अच्छा भी पीते रहें और आप ठीक हो जाएंगे। डरे तो मरे, ये स्लोगन याद रखना है। जी जी, बस कुछ डरना होने नहीं वाला। है। जी, अचानक मेरे किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाती है, जवान बेटे की मृत्यु हो जाती है अचानक, बिना किसी कारण। ये बड़ी परीक्षा आती है बहुतों के सामने, और इसमें कुछ लोग फेल हो जाते हैं, थोड़े लोग पास भी हो जाते हैं, क्योंकि अचानक होता है। कभी कभी ऐसा होता है, अभी बच्चा था, आधे घंटे में नहीं है। बहुतों के साथ ऐसे हो गया है। अब माताएं तो माताएं हैं, फिर इमोशनली भी जुड़ी रहती हैं, आंसू भी आ गए, कुछ हो गया, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन स्थिति बहुत हिल गई। क्यों हुआ? बाबा को ही गाली देने लगे, मेरे जवान बेटे को क्यों ले लिया तुमने, और नहीं मिले थे क्या तुम्हें अच्छे लोग दुनिया में, मेरा ही मिला था क्या? तो स्थिति हिल गई, बाबा को भी छोड़ दिया, ये फेलियर हुआ। लेकिन जल्दी ही अपनी स्थिति संभाल ली तो नो प्रॉब्लम, पास हो गए। जी जी जी, मुझे लगता है कि हम सब चेक करते चलें कि ये सिचुएशन नहीं आएंगे जैसे भ्राता जी ने कहा है, बट स्टिल पेपर हमारे पास किस प्रकार के आ सकते हैं, लोगों के सामने यदि आ रहे हैं, हम यदि उस सिचुएशन में हैं तो हमारी स्थिति कैसी हो, हमें मुझे लगता है कि चेक करते चलना चाहिए ताकि हम एवर रेडी की ओर बढ़ सकें। भ्राता जी, एक और प्रश्न है कि आप जंगल से गुजर रहे हैं, अचानक आपके सामने भालू आ गया, अचानक। बस यही है कि आप घबराएं नहीं। अगर आप डर गए तो आप सरेंडर कर देंगे, वहीं गिर जाएंगे और भालू कर लेगा जो उसको करना। आप कह देंगे लो भाई मैं तो गिर गया, अब तुम्हारी ड्यूटी है, जो चाहे करो। लेकिन अगर आप निर्भय होंगे तो भालू से आराम से आप बच के निकल सकते। भालू कोई ऐसा जोर से अटैक नहीं कर लेता। इधर उधर आप हो जाएं तो भालू समझ में नहीं पाएगा क्या होगा और आप निकल सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप योगयुक्त होने के अभ्यासी हैं,
और आपका अच्छा योग है तो भालू शांति से निकल जाएगा। आप लेटे हैं, आपके बिस्तर पर सांप चढ़ गया और सीने पे ही आके बैठ गया। हाँ, बड़ा भारी, आपने तो शंकरवादी उदाहरण दे दिया। अब सीने पे आकर ही बैठ गया तो कह देना बैठे रहो भाई, लो कर लो, क्या करना तुम्हें। ऐसा होगा नहीं। हम अगर योग युक्त होते हैं, और इसलिए बाबा कहते हैं जब सो रात को तो योग युक्त होकर सो तो बाबा तुम्हारी सुरक्षा करेगा, प्रकृति भी तुम्हारी सुरक्षा करेगी। आगे चल के ऐसे ऐसे सीन आने हैं कि लोग तुम्हें मारने भी आएंगे, लेकिन अगर तुम्हारी स्थिति बहुत अच्छी रही है तो तुम उन्हें दिखाई नहीं दोगे, या तुम्हारे मस्तक से इतनी लाइट निकलने लगेगी कि वो डर के ही भाग जाएंगे, या उस लाइट की चौंध में वो तुम्हें नहीं देख सकेंगे जी। तो ये हमारी स्थिति अगर अच्छी होगी, हम ये सोचें। सांप आकर बैठ गया तब क्या करें? तब तो कुछ कर ही नहीं सकते, बहुत तो घबरा ही जाएंगे। हाथ से भी हटाएंगे तो भी वो डंक मार सकता है, डरेंगे लोग, और तब तो मनुष्य सोच नहीं पाएगा, हाय हाय करके मतलब मान लीजिए बेटा जी होगा नहीं, लेकिन मान लीजिए यदि ऐसा है तो उस समय मेरा संकल्प क्या हो? उस टाइम संकल्प बाबा के आह्वान का हो, बाबा को बुला लें, एक सेकंड में बाबा, बस मदद मिल जाएगी। जी 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 जी। ये बहुत अच्छे अनुभव सबको करने हैं और ये आगे चल के बहुत काम आएंगे। बाबा ही कह दो ना, कुछ भी ना निकले तो, और कह दो बाबा आ जाओ तो और अच्छा होगा, लेकिन बाबा ही आपने कह दिया तो बाबा जानता है ना क्या करना उसे। जी जी जी, वो सब ठीक कर देगा। बिल्कुल। मतलब इस स्थिति में हम इस अभ्यास या संकल्प को रखें। और ये तो भ्राता जी बाबा कहते ही हैं, चलिए ये सब भाई बहनों ने अपनी तरफ से कहा कि ये हो सकता है, लेकिन ये बाबा ने कहा ही है कि आपके सामने कोई भयानक इविल सोल आ जाए, एक नहीं कई आ जाएं, और वो बहुत ही भयानक हों, अचानक आपके सामने आ जाएं, आप कमरे में घुसते हैं और वो आपके स्वागत के लिए बैठे हैं। पहले से ही तैयारी रखनी चाहिए इन चीज़ों की, क्योंकि ये सीन बहुत आ सकते हैं आगे चल के कि ऐसा कुछ होते ही हम तुरंत याद करेंगे बाबा मेरे साथ है और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। डरेंगे नहीं, क्योंकि ये भटकती आत्माएं भी उन पे ज़्यादा अटैक करती हैं जो डरते हैं। और आप खड़े हो जाओ सामने उनके। मैंने कईयों के अनुभव सुना। एक बहन बड़ी पावरफुल, 3 आ गए उसके कमरे में, उन्होंने कहा मैं शिव शक्ति हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बाबा साथ है। उसको अनुभव हुआ, उसकी अंगुली से लाइट निकलकर उन पर पड़ने लगी और वो ऐसे भयभीत हुए, पीछे भागने लगे तेजी से, दोबारा नहीं आए। तो हमें निर्भय भी होना है और ऐसे अभ्यास करने की आदत भी हो जाए, नहीं तो तुरंत घबरा जाएंगे तो सारे अभ्यास भूल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अचानक जब ऐसा होता है तो व्यक्ति बिल्कुल नर्वस हो जाता है, नील हो जाता है कि अब मैं क्या करूं। मतलब लंबे समय की ये प्रैक्टिस चाहिए, यही वो लंबे समय के अभ्यास की जरूरत होती है। जी जी जी। भ्राता जी यदि भूकंप आता है, हम घर में हैं, पूरा परिवार हमारे साथ हैं, हम 3री या 4थी मंजिल में हैं और इतना तेज़ भूकंप है कि वो दीवारें गिरने लगें सब, तो ऐसे में देखिए जो उस समय संभव हो, बाहर जाना, कमरे से बाहर निकलना, वो तो कर लेना चाहिए। लेकिन बाबा ने एक चीज़ सिखाई थी साकार में ही कि अगर धरती हिलने लगे तो तुम योग युक्त हो जाओ। दोनों चीज़ें संभव हैं, या तो हिलना बंद हो जाए धरती, और अगर गिरे भी तुम्हारा मकान तुम्हारे सिर पर तो तुम योग युक्त हो, तुम्हारी गति सर्वश्रेष्ठ हो। ये बाबा सिखाते थे। यही हमें करना चाहिए, क्योंकि अगर हम भाग दौड़ करेंगे तो भाग दौड़ करने वालों को कई बार पैरालाइज हो जाते हैं। सीढ़ी से उतर रहे, टूट के ऊपर गिर गया मकान, न योग रहा न जीवन रहा। कभी कभी ऐसा होता, आधे मरे आधे जिंदे रह गए, तो वो कठिन काम है। स्थिर योग युक्त तो प्रकृति दासी हो जाएगी। सिविल वॉर, अचानक लोग घर में प्रवेश करते हैं और परिवार वालों की बेरहमी से जैसे मारना पीटना शुरू कर देते हैं, इज्जत पे से भी खिलवाड़ करते हैं। स्थिति क्या है? वही मैंने बताया कि अगर हमारी स्थिति बहुत अच्छी होगी, अगर हमने बाबा के कार्यों में बहुत सहयोग दिया होगा, तो इन परिस्थितियों से बाबा अपने बच्चों की सुरक्षा करेगा। और बहुतों के पास तो ये चीज़ें आएंगी नहीं,
क्योंकि ये बहुतों के अनुभव हो चुके हैं कि लोग मारने आ रहे हैं, झुंड का झुंड आ रहा है, लेकिन जैसे ही वो उनके घर के आसपास पहुंचते हैं उनके विचार बदल गए, अब उधर चलो, या इतने में मिलिट्री आ जाती है और वो भाग जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे खेल चलते रहेंगे। इसलिए हमें उस टाइम भागदौड़ करने की बजाय, परेशान होने की बजाय, क्योंकि ऐसे समय में परिस्थितियां बहुत विकराल होती हैं। मैंने 2 घटनाएं ऐसी बड़ी सुनी है, लंबी लंबी, जो बहुत भयानक युद्ध चले हैं 2 बड़े शहरों में, तो कोई किसी की सुनता नहीं, सब में पागलपन हो जाता है और जैसे विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाती है। लेकिन अगर हम योग युक्त हैं तो वी आर सेफ, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। बाबा ने मुरली में साकार में ही कह दिया था, अगर तुम याद में हो, माताओं को कहा करते थे, सवेरे माताओं को क्लास में आना होता था दिल्ली में, तो बस लेती थी, 2-3 स्टॉप पर उन्हें उतरना पड़ता था, तो पूछती थी बाबा सवेरे डर लगता है, ज्वेलरी कुछ ना कुछ पहन के रखती हैं माताएं, तो पहले तो बाबा कहता था इसको ना पहनो, सवेरे ना पहनो, उतार के आ जाया करो। फिर बाबा उन्हें कहता था तुम याद में रहो, कोई तुम्हारी ओर देखेगा भी नहीं। ये योग का बल इस तरह, उस टाइम वाइब्रेशंस इस तरह काम करते हैं। जी जी। तो ये जो बहुत काल बाबा कहते हैं ब्रता जी, अब मान लीजिए कोई 1-2 साल से ही ज्ञान में आया है और ये स्थिति अब आ गई, तो बहुत काल तो उनका हुआ नहीं, तो 2 साल में भी बहुत समय अगर वो अभ्यास करते हों, किसी को 6 मास भी हुए हों, तो 6 मास भी पूरा उन्होंने सुंदर अभ्यास किया हो, तो उनका बहुत काल में गिना जाएगा। जी जी जी। अचानक जिस बैंक में मेरे पैसे हैं, मुझे पता चला कि वो बैंक डूब गया। ये भी बहुत हो रहा है और आगे चल के ज़्यादा होने की संभावना है, क्योंकि मैं उन दिनों की कल्पना किया करता हूँ जब भूकंप बहुत होने लगेंगे, जी, सड़कें टूटने लगेंगी, ट्रांसपोर्टेशन फेल हो जाएगा, अफरा तफरी सब, जैसे ऐसा जैसे अब लॉकडाउन में हुआ ना, संसार जैसे रुक गया, ऐसे ही तब होगा, संसार रुक जाएगा एक बार। ऐसे में जो कुछ होगा उसे हमें स्वीकार करके ही चलना है। पैसा आया है, जाएगा, इसलिए जब तक ये है हमारे पास, हम इसे सेवा में यूज करके पुण्य भी कमा लें, अपने परिवार को भी सुख दे दें, अपने लिए भी कुछ ऐसी चीज़ें रख लें ताकि अगर 6 मास तक हमें कुछ न मिले तो कोई कठिनाई न हो परिवार को। इतना हर बुद्धिमान व्यक्ति को, समझदार व्यक्ति को कर लेना चाहिए। फिर भी ऐसा होगा जिनकी स्थिति अच्छी होगी तो 4 घंटे के लिए बाजार खुल जाएंगे, भाई ले आओ जो कुछ है लाना। और स्थिति अच्छी नहीं होगी तो जब आटा खत्म होगा उसी दिन कर्फ्यू लग जाएगा कि भाई अब तो बाहर नहीं निकल सकते, अब कर लो जो करना है। तो स्थिति का बहुत ज़्यादा महत्व रहेगा, क्योंकि स्थिति श्रेष्ठ है तो प्रकृति पूरी सहयोगी है, सिचुएशन सारी अनुकूल हैं। जी जी। मान लीजिए मेरी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, तो क्या तब बाबा मदद नहीं करेंगे? बाबा तो पहले ही मदद कर रहा है ना, हम उसकी मदद को स्वीकार कर लें, उसकी मदद ले लें। बाबा ने कह दिया जब परीक्षाएं आती हैं ये नियम नहीं होता कि टीचर मदद करें। जी जी, इसीलिए मैंने पूछा। पहले टीचर पूरी पढ़ाई पढ़ाता है, जोर लगवाता है, और जब परीक्षा देने विद्यार्थी बैठ गए तो फिर तो उसे देखना ही है, फिर तो इन्विजिलेटर है, कॉपी भी नहीं करने देगा, अब लिखो भाई जो तुम्हारी तैयारी है। लेकिन फिर भी जिनका योग बहुत अच्छा है, जिन्होंने बाबा का बहुत आह्वान किया है, जिसको ये अनुभव हो गया कि बुलाते ही वो आ जाता है, वो तब भी बस आ जाओ और बाबा आ जाएगा और उन्हें सुंदर अनुभव होंगे। बिल्कुल। तब ऐसा होगा कोई आएगा कह रहे भाई लो हमारे घर में 5 किलो आटा एक्स्ट्रा है तुम ले लो। कई सेंटर वाले हमें सुनाते हैं जी जी कि बाबा किसी को भी टच करता है कोई ना कोई दूध दे कर जाता है। कोई कहता है हमारे घर में सब्जी ज़्यादा आ गई थी आधी आप ले लो, आसपास जो भी बाबा के बच्चे रहते हैं, तो इस तरह उनका कार्य सफल हो जाता है। बिल्कुल। मेरे घर में जो संपत्ति रखी हुई है, जेवर रखे हुए हैं, अचानक कोई चोर सब कुछ लेके चला जाता है, मैं करोड़पति से रोडपति हो जाता हूँ। तो रोड पे चलना अच्छा है, तेजी से दौड़ो। करोड़पति थे तो घर में जीवन भर की कमाई चली गई मेरी। ये भी कईयों के साथ हुआ है
मुंबई में ही एक परिवार है, उसके साथ हुआ। उसके घर में कारपेंटर्स जो काम कर रहे थे उनको भनक पड़ गई, सब देख लिया 2-4 दिन में, किया सब। तो अचानक जब वो लूट के ले जा रहे थे तो ये घर में प्रवेश कर रहे थे, बाहर कहीं गए थे, तो इस माता ने बड़ी हिम्मत करके एक थैला तो छीन लिया, बाकी लेके भाग गए। और माल था 50 लाख का, ज्वेलरी थी, हीरे थे। लेकिन इन्होंने पुलिस आदि को रिपोर्ट की, मेरे से भी कांटेक्ट किया, मैंने इनका योग शुरू करवाया और 1 मास में सारा मिल गया। अरे वाह। तो बहुत अच्छा हुआ। उन्होंने फिर बाबा की सेवाओं में भी लगाया। बहुत समीप बाबा के बच्चे हैं वो, जी। अच्छे पैसे वाले साहूकार हैं, सिंधी लोग हैं मुंबई के। तो ये ऐसी चीज है, बाबा इसके लिए एक चीज कहते हैं, उस पर सबको गौर करना चाहिए कि बच्चे अपना सब कुछ इंश्योर कर दो। बाबा ने इंश्योर कंपनी खोली है ना, गॉड्स इंश्योर कंपनी, उसमें इंश्योर कर दो, हवाले कर दो बाबा के। तो अगर तुम्हारा कुछ जाएगा भी वो तो तुम्हारा नहीं जाएगा, वो बाबा का दे दिया ना तुमने, उसका जाएगा और उसका रिटर्न तुम्हें गोल्डन एज में मिलना ही है। और मैं ये भी कहूँगा कि बहुत कुछ यज्ञ सेवा में लगा देना चाहिए ताकि वो सफल हो जाए। फिर बाबा भी बहुत ध्यान देता है और प्रोटेक्ट करता है। बहुत सुंदर। भ्राता जी, क्या ऐसा भी हो सकता है, बाबा तो प्रोटेक्ट करते ही हैं, सब कुछ हमने बाबा को अर्पित करके रखा है, हमारी स्थिति भी अच्छी है, लेकिन क्या ये भी संभव है कि हमारी परीक्षा लेने के लिए भी ये स्थितियाँ हमारे सामने आए कि हमने कैसी स्थिति बनाई है? ये भी संभव है, और हमें ये रियलाइज कराने के लिए भी कि तुम्हारा इन चीज़ों में कितना मोह ममत्व था, तुमने इन सबको रखा तो था। कुछ लोग ऐसे हैं रख देते हैं इमरजेंसी पीरियड के लिए जी। या इतना होता है कि अपने परिवार वालों को भी सुख नहीं दे पाते उन चीज़ों का, उनको फिर काफ़ी कष्ट होगा। और ये हमारी परीक्षा भी थी। तो जिसकी स्थिति बहुत अच्छी है, जिसने बहुत ईश्वरीय खजाने प्राप्त किए हैं, उसको तो लगेगा अब सब कुछ ही जाने वाला है, गया जाने दो, सतयुग में अथाह धन संपदा मिलने वाली है। थोड़ा बहुत संकल्प चलेगा, शांत हो जाएगा मन, ये अच्छी स्थिति है। बहुत सुंदर। भ्राता जी, अचानक मुझे ये पता चलता है कि मेरा जो बहुत करीबी रिश्तेदार है, दोस्त है, में भी पति या पत्नी है, ये पता चला कि वर्षों से वो प्रेम की आड़ में मुझे धोखा दे रहा था, चीट कर रहा था, बेवफा निकला। अभी आजकल कलयुग में तो ये बेवफाई की कहानियाँ लाखों हैं। मेरे पास तो बहुत फ़ोन आते हैं, ये माताओं के भी, भाइयों के भी। ये बेवफाई तो दुनिया में कलयुग में एक रस्म सी बन गई है। मैं तो कहता हूँ भाई, अब बहुत बहनें या भाई इस कारण से बाबा के पास आ गए, परेशान हुए, बेचैन रहने लगे, संसार से विरक्ति होने लगी। यहाँ कोई किसी का नहीं, कोई सच्चा प्यार नहीं करता है, सब स्वार्थी हैं। तो बाबा के पास आ गए तो मैं तो उन्हें हंसी में कहा करता हूँ, उन्हें धन्यवाद दो, तुम्हें भगवान से मिला दिया, नहीं तो तुम मिलते क्या, उधर ही मस्त रहते। इसलिए ये सब है, इसे स्वीकार करके अपने को प्रभु प्रेम में अगर आप मगन कर दें तो इन चीज़ों के इफेक्ट से आप ऊपर आ जाएंगे। बहनों पर इसका इफेक्ट थोड़ा ज़्यादा आता है। जब वो देखती हैं उसका साथी कहीं और लग गया है तो उन्हें नींद भी नहीं आती। भाई लोगों को तो आदत पड़ी होती है कई जगह लगे रहने की, लेकिन माताओं के लिए ये बहुत बड़े सदमे की बात होती है। माताओं को बहुत समझाता हूँ, अपनी स्थिति न बिगाड़ो। आपकी स्थिति अच्छी रहेगी तो परिस्थिति बदल भी जाएगी। उसको योगदान दो, उस सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पर उससे बातें करो, उसे अच्छे थॉट्स दो। उसको वहाँ से हटाने का, कहने से नहीं हटाया जा सकता, लेकिन उसके माइंड को जागृत करके, जो सोया हुआ है, जो अज्ञान का पर्दा उसके ऊपर आ गया, जो विषय वासनाओं का दबाव आत्मा पर आ गया है, उसको जैसे ही आप निकालेंगी तो उसको जागृति होगी, आई एम रॉन्ग, और उनमें सुधार की पूरी संभावना है। नहीं तो समय सबको सुधारेगा आप। जी। इसलिए हम इंतज़ार उस समय का कर लें और अपनी स्थिति को थोड़ा सा बना के रखें। भ्राता जी, अचानक के और कहीं हैं, लेकिन केवल 2 मैं और लेके आगे बढ़ूंगा। जैसे केदारनाथ में वो घटना हुई थी, आपको याद होगा, जब बाढ़ आ गया था तो बहुत सारे लोग बह गए थे, लापता हो गए थे केदारनाथ में। तो वैसे ही यदि अंत में अचानक ही इस प्रकार की कोई आपदा आई, हमारा कोई प्रियजन लापता हो गया,
उसकी बॉडी नहीं मिलती तब फिर दिक्कत होती है, या फिर कहीं सिविल वॉर की स्थिति हो गई, हमारे परिजन वहाँ फंस गए, अचानक हमें ये सूचना मिलती है कि वो लापता हो गए हैं, क्या हो? देखिए, ये तो अब कोरोना में भी हो रहा है, बिल्कुल यही हो रहा है। कई लाशों को तो गुम ही कर दिया जाता है, ये तो आज के ही न्यूज में था। और कई तो अपने परिवारजनों की, प्रियजनों के अंतिम दर्शन भी नहीं कर पा रहे हैं। कौन कहाँ गया, उसको जलाया गया या फेंक दिया गया, किसी को कुछ पता नहीं चलता, बेचारे मन मार के रो के रह जाते हैं। ये स्थिति अब भी चल रही है। लेकिन जिन्हें आत्मज्ञान है, जिनका आत्मा से प्यार है, उन्हें यही सोचना चाहिए, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, देह छोड़ के चली गई, अपने अपने कर्मों को साथ ले गई हैं, अगला अच्छा जन्म उनका हो, हम उनके लिए उनको योगदान दें, बाकी देह तो विनाशी है। हमें मिले न मिले, और आजकल तो मिलने पर भी लोग ले नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ कोरोना, तो ठीक है, यही गति है। अब हम उन्हें योगदान दें और अपने मन को शांत करें। अचानक लाइट और इंटरनेट सब बंद हो जाए? ये बंद होंगे, मेरी तो पहले से ही मुझे आभास है कि लाइट भी जाएगी, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉनिक्स भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे में बहुत युवक तो डिप्रेशन में आ जाएंगे, उसी पे जीवन चल रहा है। जी। सारे काम काज कंप्यूटराइज्ड हैं, उसमें बहुत तकलीफ़ें हो जाएंगी। लेकिन ये अभी नहीं होने जा रहा, ये थोड़ा लास्ट में होगा, जब महाविनाश का समय आएगा। ऐसे में हम फिर से अपनी प्राचीन सभ्यता में लौट आएंगे। और मैं कहा करता हूँ कि भारत वालों को तो आदत है, वो फिर से अपना हाथ का पंखा ले लेंगे, लालटेन जला लेंगे और फिर से अपने खाते निकाल लेंगे, लिखने लगेंगे। लेकिन ये खुशी से करें तो बहुत अच्छा है, हाँ, गमगीन होकर, दुखी हो कि हम कैसे थे, क्या हो गए। इसमें यही है कि जो परिवर्तन इस सृष्टि में होंगे उनको हमें स्वीकार करना पड़ेगा और नए मार्ग निकालने पड़ेंगे, क्योंकि ये होगा अवश्य। ये सब चीज़ें आई हैं। देखो, भारत में बहुत लोग तो नहीं जानते होंगे, प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी थे, वो भारत में ये इलेक्ट्रॉनिक्स को लाए थे। उससे पहले तो कंप्यूटर कहीं कहीं होता था, टीवी भी बड़े शहरों में ही थी। जी। वो ये सब लाए थे, उन्होंने टीवी के ये पिलर्स लगवाए थे। हम रेडियो पे सुना करते थे, आज 80वां लग रहा, 84वां लग रहा है, आज वहाँ लगा, आज वहाँ लगा। तो टीवी का और इलेक्ट्रॉनिक्स का बढ़ावा उन्होंने दिया, तो आए हैं। तो उससे पहले भी संसार सुखी था, वैसे ही चलते थे सारे कारोबार। जी। और उसके बाद भी सुखी रहे। मतलब हमें ऐसे सहज और सरल होना होगा और सब चीज़ों को एक्सेप्ट करना होगा, ऐसी सुंदर स्थिति बना के रखनी फिर रहेगा मनुष्य को। जी। ब्रता जी, एक चीज़ कई बार मेरे ध्यान में आती है, ये व्यक्तिगत मेरा प्रश्न है। जो बाबा कहते हैं 1 सेकेंड का पेपर, तो ये हमारा 1 सेकेंड है या भगवान का 1 सेकेंड? भगवान का 1 सेकेंड तो बहुत लंबा होता है लेकिन 1 सेकेंड तो कुछ होता नहीं। 1 सेकेंड माना अचानक हो गया, हम सीढ़ी उतर रहे हैं, पैर स्लिप हो गया, हड्डी टूट गई, ऐसे पेपर आ जाते हैं। हमें भी समझ में नहीं आया, बहुतों को होता है, समझ में नहीं आता हम गिरे कैसे, ये हुआ क्या। एक्सीडेंट भी ऐसे ही होते हैं कि अचानक कुछ सामने आ गया, कुछ पता ही नहीं चलता ये क्या हो गया अचानक। इसको 1 सेकेंड कहते हैं। जी। और बाबा जो ये कहते हैं कि अंत में दुखों के पहाड़ टूटने हैं, गिरने हैं, वो दुखों के पहाड़ यही हैं जो हमने वर्णन किया या कुछ और भी हैं? और भी कुछ ज़्यादा हैं। देखिए, ये भी सब हैं, लेकिन सबसे बड़ा दुखों का कारण बनेगा मनुष्य का मोह। जब उसे दिखाई देगा कि उसके प्रियजन जा रहे हैं, जिनमें उनकी जान थी, प्राण समाये हुए थे, वो सब चले गए, तो मेंटल इफेक्ट बहुत आ जाए। कई का तो दिमाग सुन्न हो जाएगा, कुछ सोच ही नहीं पाएंगे, देख रहे तो देखते ही रह जाएंगे, आंखें भी खुली की खुली रह जाएंगी। फिर आपदाएं विपदाएं बहुत आएंगी, जैसे एक पूरा का पूरा शहर नीचे चला गया, एक पूरा का पूरा कंट्री सागर में समा गया। क्योंकि ये होना है, धरती अपने एक्सिस पर जब सीधी होगी तो बहुत सारे देश के देश, बड़े बड़े भूखंड जलमग्न हो जाएंगे। इसलिए बाबा ने मुरली में कहा कि भारत को छोड़ के, भारत का भी साउदर्न पार्ट और सारा संसार जलमग्न होगा। तो ये स्थिति आएगी, उसका बुरा इफेक्ट जो जीवित होंगे उन पर बहुत पड़ेगा। ये होंगे दुखों के पहाड़, और ये उन पर नहीं गिरेंगे
जो नष्टोमोह बन गए होंगे, जो इस स्मृति में रहेंगे कि तो खेल पूरा हो रहा है ना, मरने वाले तो शरीर है ना, आत्मा थोड़ा ही मरी, आत्माएं तो अपने घर मुक्ति धाम में जा रही हैं। तो ऐसा ज्ञान युक्त होकर जो सीन्स को देखेंगे वो दुखी नहीं होंगे। जी भ्राता जी, अब कुछ प्रश्न इससे जुड़े और हैं कि बाबा कहते हैं कि तीव्र पुरुषार्थी वो हैं जिनको समय पर ज्ञान की पॉइंट याद आ जाए, लेकिन जब अचानक कोई समस्या आती है तो उस समय इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं कि मानो ज्ञान गुम हो जाता है। तो कौन सा अभ्यास ऐसा हो जो हमें इस स्थिति में ज्ञान याद तो आए? मैं इसके लिए एक चीज़ कई साल से सुना रहा हूँ लोगों को, और बहुतों ने किया है, कि ज्ञान की बहुत सुंदर कोई 25 पॉइंट्स आप लिखो जो स्थिति को अचल अडोल बनाए, जो स्थिति को नशे में ले जाए, जो हमें निश्चिंत कर दे, जो बात हमें निर्भय कर दे, जो बात हमें बेफिक्र बादशाह बना दे, जो पॉइंट याद करते ही हमारा चित्त आनंद और खुशी से भर जाए, उन्हें पढ़ते रहो, उनकी प्रैक्टिस करते रहो। तो जब ऐसी परिस्थिति आएगी तो वो बातें याद आ जाएंगी। जी, हम अपनी सूक्ष्म चेकिंग कैसे करें कि हम अंतिम के अचानक पेपर के लिए तैयार हुए हैं या नहीं, और इसके लिए कितने समय का अभ्यास चाहिए? देखिए, समय तो इसमें दिया नहीं जा सकता। किसी को इसमें 80 साल लगे हैं, किसी को 50 साल लगे हैं, कुछ लोग 2-4 साल में भी तैयार हो जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से सहज भाव से जीवन को चलाना, सहज भाव से हर घटना को देखना, और अपने को बाबा की सीट पर बैठाओ जरा, कि बाबा हर घटना को जैसे देखता है मैं भी वैसे ही देखूं। अगर ये अभ्यास हम लंबा समय से करेंगे, लंबा समय माना 2-4 साल भी, ताकि वो हमारा संस्कार बन जाए, तो समय पर वो चीज़ें हमें याद आ जाएंगी। वैसे 21 दिन में भी संस्कार बन जाता है, लेकिन क्योंकि हमारे उल्टी जो चीज़ें हैं वो 2500 साल की हैं, इसलिए 21 दिन उसके लिए पर्याप्त नहीं है। कम से कम 21 मास तो अच्छा अभ्यास होना ही चाहिए। बिल्कुल व्रता जी, इसी से जुड़ा हुआ, यहाँ तो नहीं है, बाबा कहते हैं कि अंत समय में 5 विकार जो हैं फुल फोर्स से आक्रमण करेंगे। तो अभी भी हम देखते हैं कि कोई ना कोई विकार तो है ही हमारे अंदर, वो चलो बाहर से पता नहीं चलता, लेकिन बहुत गहराई से चेक करो तो पता चलता है कि ये है। तो ऐसे में तो फिर अंत समय में वो आकर्षण हमें कर ही लेगा। बस हम लंबे समय से ये अभ्यास करें, मैं आत्मा परम पवित्र हूँ, थोड़ा अच्छा अभ्यास करते रहें, मैं आत्मा, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, मैं विजयी रतन हूँ, मैं माया जीत हूँ, मैं बाप समान हूँ। तो ये स्थिति हमारे जो विकारों के बीज हैं उन्हें नष्ट करती जाएगी। और अगर कोई बीज थोड़ा सा अंकुरित भी होगा तो उसको जल्दी समाप्त कर देगी। तो बहुत अच्छे स्वमान के अभ्यास, बहुत अच्छे अशरीरीपन के अभ्यास हमें इस चीज़ से मुक्त रखेंगे। जी, क्या गृहस्थियों के लिए अलग पेपर होंगे, समर्पित वालों के लिए अलग होंगे, और क्या गृहस्थियों को भी अंत समय में वर्ल्ड स्टेज पर सेवा करने का अवसर मिलेगा? देखिए, इसमें ग्रस्त और समर्पणता, कुमार या कुमारी, माता या पुरुष, इसकी बात नहीं। जिसकी स्थिति महान बन गई वो वर्ल्ड स्टेज पर आ जाएंगे। उनमें माताएं भी हो सकती हैं, तो कुमार भी, तो कुमारियां भी, समर्पित भी और ग्रस्त वाले भी। इसमें खेल श्रेष्ठ स्थिति को बनाने का है। रही बात पेपर्स की, थोड़ा थोड़ा अंतर तो हो ही सकता है। मान लो हम टीचर बहने हैं तो हमारा भी तो अपने सेंटर से मोह रहता है। गृहस्थी माताएं हैं आप, गृहस्थी माताओं का भी अपने घरों से मोह रहता है। दोनों की स्थिति थोड़ी समान सी हो जाती है। लेकिन कभी कभी जो सेवाओं में निमित्त हैं उनके पेपर थोड़े सूक्ष्म भी होते हैं। मान का पेपर आता है, मैंपन का पेपर आता है, ईर्षा द्वेष के पेपर आते हैं। यह हम गृहस्थी के पास तो होते नहीं हैं। थोड़ा थोड़ा अंतर होगा, पर नॉर्मली पेपर सबके समान होंगे। प्रथा जी, एवर रेडी का मतलब क्या है और हमें किन किन बातों में एवर रेडी रहना है? देखिए, एक तो निर्मोही बनने में सबसे बड़ा जो खेल है निर्मोही स्थिति का होगा। दूसरा, देहभान को छोड़कर 1 सेकंड में अशरीरी होने में। तीसरा, साक्षी भाव की स्थिति में। और चौथा, योग युक्त होने में। इन चीज़ों में हम एवर रेडी रहें, यानी फट से कर सकें,
तो हमारी विजय ही विजय है। जी, शायद अगले प्रश्न का उत्तर भी इसमें आ गया भ्राता जी, फिर भी मैं पूछ रहा हूँ कि हमारे अंदर कौन सी कमियां मूल रूप से अंत समय में बाधक बन सकती हैं और उनको हम कैसे दूर करें? देखिए, कोई भी संस्कार अगर लंबे समय से चला आता है, मान लो किसी में एक संस्कार है फीलिंग का, किसी में एक संस्कार है छोटी छोटी बात में परेशान हो जाने का, किसी में संस्कार है छोटी सी बात में इरिटेट हो जाने का, तो जो संस्कार लंबा समय चला है वही अंत में सामने रहेगा। कुछ परिस्थिति ऐसी बन जाएंगी, वही हो जाएगा और वो हमारी स्थिति को गिराने का कारण बन जाएगा। बाबा ने कहा है कि वो होगा जो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। जब कोई परिस्थिति हम इमेजिन कर सकते हैं तो उसके लिए स्वयं को तैयार कर सकते हैं, परंतु अननोन को फेस करने के लिए हम स्वयं को कैसे तैयार करें? देखिए, कुछ भी अननोन हो या नोन हो, यही बातें हैं कि अगर हमने लंबा समय साक्षी भाव का अभ्यास कर लिया है तो साक्षी भाव से हम सहज भाव से हर चीज को देखेंगे, विचलित नहीं होंगे, तुरंत विचलित हम नहीं होंगे और मार्ग ढूंढ लेंगे। जैसे बात थी कि सामने भालू आ गया, जी जी, अगर हम विचलित नहीं होंगे तो बचने का मार्ग ढूंढ लेंगे। बहुत सारे मार्ग होते हैं, हमारे यहाँ भील होते हैं, वार कर देते हैं, छोटी सी दांती होती है घास काटने को, उससे ही वार कर देते हैं, भालू पर भाग जाता है। किसी को कुछ नहीं आता तो पेड़ पे चढ़ जाते हैं, बस भालू इधर उधर देखेगा कहाँ चले गए तो भाग जाएगा। तो हम लंबे समय से साक्षी भाव में रहें, अभ्यास करें, जो कुछ हो रहा है यही सत्य है, अपने को सहज भाव में लाएं। ये बहुत सुंदर प्रैक्टिस इसके लिए चाहिए हमें लंबे समय की। तो हम नर्वस नहीं होंगे और परीक्षा चाहे नॉन हो या नॉन हो, हमारी स्थिति श्रेष्ठ होगी तो हम विजयी होंगे, पार कर लेंगे। क्या वो परख भी आ जाएगी भ्राता जी? जैसे आप कह रहे हैं कि स्थिति बहुत अच्छी है, हम साक्षी भी हैं, तो कई बार ये परीक्षा है या क्या है, वो भी चीज़ें लोगों को समझ में नहीं आती। हाँ, वो भी नहीं आती। तो अगर बुद्धि की लाइन लंबे समय से क्लियर है तो परखना या उस टाइम निर्णय करना दोनों ही परफेक्ट हो जाएंगे। जी जी, जैसे बाबा कहते हैं कि अंत समय में कोई विकारी तुम्हारे सामने आएगा, रूप बदल के आएगा, लेकिन तुम्हारे अंदर परख शक्ति होनी चाहिए कि इस किस भाव से आया है, तो वो भाव हमें पता चल जाएगा। बिल्कुल, हम बहुत अच्छे योग युक्त रहे होंगे जीवन में और बुद्धि हमारी क्लियर है। और एक चीज और कि किसी की बातों में जल्दी ही आ जाने की आदत ना हो। कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं, अभी भी आ जाते हैं सेंटर पे, बड़ी बड़ी मीठी बातें करेंगे, ज्ञान हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बस बाबा ही बाबा, अब तो हम समर्पित हो जाएंगे, हमारे पास धन है, सब लगा देंगे। भोली बहनें उनके चक्रव्यूह में फंस सकती हैं, लेकिन जो बुद्धिमान हैं वो समझेंगे ये कहाँ से बोल रहा है, तो ये परख शक्ति भी आ जाती है। जी जी, आप जो बार बार लंबे समय की बात कह रहे हैं, अब हमारे पास कितना समय है ये तो हम नहीं जानते, बहुत कम है, दिखाई भी देता है, तो मेरी दिनचर्या कैसी हो, कैसे मैं क्या क्या बातें अपनी दिनचर्या में शामिल रखूं कि ये सारी बातें एक लंबे समय की प्रैक्टिस में आ जाएं भ्राता जी? मैं इसके लिए एक बहुत सिंपल सी राय देना चाहूँगा कि हर भाई बहन 8-10 ऐसे सुंदर संकल्प लिख लें जिनको उठते ही याद करना है, सोने से पहले याद करना है, हो सके तो एक आध बार और याद कर लें ताकि वो नेचुरल हो जाए। जैसे मेरे साथ भगवान है तो मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, मैं बहुत भाग्यवान हूँ तो मेरा भविष्य बहुत सुंदर है, मेरी चिंताएं बाबा करता है, मुझे निश्चिंत रहना है, जब भी हम बुलाते हैं बाबा आ जाता है। ऐसी ऐसी 10 बातें लिख लें और रोज अपने को याद दिलाया करें। उनमें ये भी होगा ये खेल अब पूरा हो गया है, अब सबको जाना है और जाने से पहले हिसाब किताब चुकतू भी करने हैं। हमारे प्रियजन भी हिसाब चुकतू करेंगे और सारा संसार भी। अब भी हम देख रहे हैं ना जी, कोरोना हो रहा है, बहुत लोगों की समझ में नहीं आ रहा करें क्या। और सच बात यह है कि कोई कुछ कर भी नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, सब सरेंडर कर चुके हैं कोरोना के आगे, क्योंकि ये कर्मों का खेल हो रहा है। जिसके कर्म ऐसे हैं
उस पर उसका बुरा इफेक्ट हो रहा है, बाकी सब लोग खुशी से जी रहे हैं संसार में। तो ये ऐसी चीज होगी, एक तो ये ऐसी 10-12 बातें लिखें जिनकी रोज अपने को स्मृति दिलाएं, तो वो थोड़े समय में भी पक्की हो जाएंगी। रोज 3 बार याद दिलाने लगे तो लंबा समय क्या, 1 साल में वो बहुत नेचुरल हो जाएगी। तो इस तरह अगर हम एक इंटेंस तपस्या इसे कहते हैं, अच्छी घोर तपस्या इसे कहते हैं, ऐसी करेंगे कुछ चीज़ों की, ड्रामा के ज्ञान की, सब आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रही हैं, वही हो रहा है जो कल पहले हुआ था, नथिंग न्यू। ये प्रैक्टिस है हमारी। तो ये चीज़ें हमें अचल रोल बनाएंगी और फुल पास कराएंगी। जी जी जी, मतलब इनकी लगातार हम प्रैक्टिस करते जाएं। दादाजी एक चीज़ समस्या के रूप में ये भी आ रही है भाई बहनों की, कि पता है कि समय इतना क्रिटिकल हो गया है, होता जाएगा, बट स्टिल हम जैसा पुरुषार्थ करना चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा है, चाहने के बाद भी नहीं हो रहा है। तो ये क्या चीज़? इसके कारण बहुत सारे हैं। तो अगर कोई लंबे समय से ज्ञान में है तो मैं एक बात रोज कह देता हूँ आजकल क्लासेज में, कि जिन्होंने लंबे काल से, माना 10 साल मान लो, टाइम वेस्ट बहुत किया, पुरुषार्थ नहीं किया जी, तो अब ये समय जो है उनको साथ नहीं दे रहा है, बदला ले रहा है। और जिन्होंने इस समय को सदुपयोग किया, बहुत अच्छे पुरुषार्थ में लगाया, ये समय उनके लिए वरदान बनकर आ गया है। तो कईयों के पुराने संस्कार उनको पुरुषार्थ नहीं करने दे रहे, कईयों के सूक्ष्म विकार उनको पुरुषार्थ नहीं करने दे रहे, कईयों में व्यर्थ की आदतें बहुत पड़ी हुई है, वो कुछ सूक्ष्म विकार हैं जो उनको पुरुषार्थ नहीं करने दे रहे। इसलिए अपनी चेकिंग करके थोड़ा सा कुछ दिन अंतर्मुखी होकर बाबा से बातें करें, अपने स्वमान को जगाएं, अपने अंतर्चित्त को स्वच्छ करें। हालांकि ये समय लेगा, परंतु ये सब होगा। अगर मनुष्य चाहे तो वो सब कुछ ठीक कर लेता है। और जब हम करना चाहते हैं तो हमें याद रखना चाहिए, बाबा की बहुत मदद हमें मिलने लगती है। जो उसने कहा है, तुम 1 कदम तो बढ़ो। बस अगर हम हिम्मत से थोड़ा करने लगे तो बाबा उठा लेगा, हमें उड़ा लेगा। मतलब हमें एक कदम बढ़ाना ही होगा, और बढ़ाना चाहिए भी, हार नहीं माननी हम चाहिए। ये ना सोचते रहे होता नहीं होता नहीं होता जी, नहीं। जी, जी, हम जी। नहीं करेंगे तो कौन करेगा। देखो, मैं शुरू की याद है मुझे 69, जब मैं अपना पुरुषार्थ को तेज शुरू किया, मैं सोचा करता था, तुम बुद्धिमान, तुम्हें राजयोग का संपूर्ण ज्ञान, भगवान तुम्हारे पास आ गया, तुम योगी नहीं बनोगे तो कौन बनेगा। तब मैं शुरू की साधना, मुझे कठिनाई होती थी, पर मैं इस तरह अपने को संकल्प देता था तो जो ढिलाई है वो खत्म हो जाती थी। बिल्कुल, मतलब ठोस संकल्प हो और दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ें तो बाबा तो हैं ही हमारी मदद करने के लिए, वो हमारा हाथ पकड़ लेंगे। किसी भी परिस्थिति से तुरंत बाहर निकलने के लिए क्या करें ताकि हम आगे के पुरुषार्थ के लिए रेडी हो सकें, बजाय इसके कि हम उसमें फंसे रहें? ये बहुतों के साथ हो रहा है। परिस्थिति आ रही है, लंबा चला देते हैं उसे, क्योंकि परिस्थिति के बारे में सोचने में लग जाते हैं। और बाबा ने ये कहा है, ये बात सभी नोट कर लें और अपने सामने कहीं लिख कर रख लें, स्वस्थिति श्रेष्ठ होगी तो परिस्थिति बदल जाएगी। तो परिस्थिति को सोचने की बजाय थोड़ा जल्दी उठो सवेरे, अनेक स्वमानों का अभ्यास करो, एकांत में घूमो, अच्छा चिंतन करो, संकल्प करो, मुझे इस परिस्थिति से अपनी स्थिति को नहीं बिगाड़ना है। बाबा की मदद लो, उसको बुलाओ, तो परिस्थिति स्वरूप न होकर हम समाधान स्वरूप हो जाएंगे। जी, बाबा हमेशा हमें आंतरिक रूप से तैयार करने के लिए यही 3 शब्द, बहुत काल, अचानक और एवर रेडी कहते हैं। तो अपने आप को अंदर ही अंदर एवर रेडी महसूस करना कि मैं एवर रेडी हूँ, इसकी परख क्या है? नहीं, परख तो साफ दिखाई देगी। हर एक अपने से पूछ ले, मैं रेडी हूँ। वो कई बार भाई साहब हम ऊपर से कह दे, जैसे बाबा कहते हैं कि कौन लक्ष्मी नारायण बनेगा, फट से। नहीं, वो तो अपने को खुश करने के लिए कि दूसरे भी हाथ उठा रहे हैं, हम नहीं उठाएंगे तो लोग मजाक करेंगे। हम भी नॉर्मल स्थिति में एवर रेडी लगते हैं, लेकिन जब सिचुएशन आती है तब फिर पता नहीं चलता। नहीं, हम यही सोच ले कि अभी मुझे घर छोड़ के जाना पड़े तो मैं तैयार हूँ क्या। अगर मुझे देह छोड़कर जाना पड़े तो मैंने अपने सारे कार्य पूर्ण कर लिए हैं क्या। मन शांत और एकाग्र है, ये पहचान है एवर रेडी की। मन शांत और एकाग्र हो तब हम रेडी हैं। जी,
बाबा कहते हैं अंत में जो बंधन मुक्त होंगे बाबा उनकी बुद्धि को टच करेंगे और मधुबन बुलाएंगे। क्या ये भी एवर रेडी का ही पेपर है? क्या गृहस्थ में रहने वालों की बुद्धि को भी बाबा टच करेंगे? अंतिम विनाश की लीला को मधुबन की पहाड़ियों से देखने का भाग्य क्या हमें भी मिलेगा? लेकिन मधुबन में पानी नहीं मिलेगा आपको, देख लो फिर यहाँ रह सकोगे। इसलिए मेरी राय ये होती है जहाँ आप हैं और आप बाबा की याद में हैं तो वहीं बाबा है और वहीं मधुबन है। हम में से बहुत सारी महान आत्माओं का पार्ट अलग अलग एरिया में ही होगा। ये सीक्रेट भी आपको जानना चाहिए। सभी महान आत्माएं कोई मधुबन में आ जाएंगी, ये ड्रामा है ही नहीं। बाबा ने अष्टरत्नों के लिए कहा हुआ था, वो अलग अलग स्थान पर होंगे, अलग अलग स्वरूप की सेवा उनसे होगी, क्योंकि एक एक महान आत्मा जहाँ होगी उनके वाइब्रेशंस उस एरिया के लिए बहुत कल्याणकारी होंगे। वो जैसे वहाँ के लिए मास्टर रक्षक बन जाएंगे। इसलिए सबको मधुबन भागने की ज़रूरत नहीं, ना आप आ सकेंगे। तो बाबा ने जो कहा है कि एक लास्ट ट्रेन होगी और तुम उसमें बैठ जाओगे, लास्ट फ्लाइट होगी तुम उसमें बैठ जाओगे। ट्रेन और फ्लाइट चलेंगी नहीं, ये तो बाबा अपने बिना कष्ट पाए चले जाएंगे। जैसे जाना हमारे लिए आनंदकारी होगा तो हम स्मृति स्वरूप रहेंगे। ये दुनिया जा रही है, अब नव युग हमारे लिए बाबा ला रहे हैं। एक सुंदर संसार बाबा ने हमारे लिए रच दिया है, बस यहाँ से छोड़ के हमें यहाँ जाना है। और जिन्होंने बाबा की आज्ञाओं का बहुत पालन किया होगा, जिन्होंने बाबा के कार्यों को सफल किया होगा, ये थोड़ी गहरी बात है जी। बस उन्हें लगेगा बाबा प्यार से बाहों में छुपा कर, पलकों में छुपा कर ले गया, सेकंड का ही तो काम होगा जी, बिना जी। कष्ट के। बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी। ऐसा लग रहा है कि सचमुच हम भी अब उस तैयारी को बहुत गहराई से करें जिसके लिए बाबा कहते हैं कि हाँ, तुम्हें पास विद ऑनर हो करके जाना है। आपने हमारे सभी प्रश्नों का बहुत ही गहराई से उत्तर दिया है और हम इस पर बहुत गहराई से पुरुषार्थ करेंगे, ऐसा हम आपको आश्वासन देते हैं, क्योंकि आपने इतना अमूल्य वक्त हमें दिया है। अंत में चाहेंगे भ्राता जी कि 2 मिनट ज़रूर हम सबको बहुत सुंदर योग का अभ्यास कराएं। मुझे योग में जहाँ बीज रूप की बात है उसके साथ बाबा का आह्वान, उसकी दृष्टि लेना, उसका हाथ सिर पर अनुभव करना, ये बहुत बहुत भाता है। तो यही करेंगे। बुलाएं बाप दादा को। हे प्राणेश्वर, हे खुदा दोस्त, हम आपके प्यारे बच्चे आपका आह्वान कर रहे हैं। अपना धाम छोड़कर हमारे पास आ जाओ। और बाप दादा, ये डिवाइन एंजल अपनी तेजस्वी किरणें चारों ओर फैलाते हुए आ गए हमारे पास। सामने देखें, दृष्टि दे रहे हैं। अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है। मुझे बहुत प्यार से अपने गले से लगा लिया है। और सोख लिए मेरे सारे दुख दर्द विकार विकर्म, कर दिया मुझे निर्मल और बहुत लाइट। और हमें दृष्टि देकर
बाबा वापिस अपने धाम। हमें बना गए चलते फिरते फरिश्ते। ओम शांति। शुक्रिया भ्राता जी, बहुत बहुत आपका। आप सबकी ओर से हम भ्राता जी को बहुत बहुत थैंक्स करते हैं। और ये सचमुच एक ऐसी संजीवनी हमें मिली है जिसकी बहुत बहुत आवश्यकता है। मम्मा भी कहा करती थीं, जून मास है मम्मा का मास। मम्मा कहती थीं कि हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ करके चलो। तो हम भी हर घड़ी को अंतिम घड़ी मान लो अभी मुझे चलना है तो क्या तैयार हूँ। यदि इस प्रकार से हम अपना पुरुषार्थ करेंगे तो निश्चित रूप से उस अंतिम घड़ी के लिए, उस अचानक की घड़ी के लिए हम तैयार होंगे। हमारी ढेर सारी दुआएं और शुभकामनाएं हैं कि आप सभी पास विद ऑनर हों। बाबा भी यही चाहते हैं, मम्मा भी यही चाहती हैं और हमारी दादियाँ भी यही चाहती हैं। तो ढेर सारी दुआओं और शुभकामनाओं के साथ शुभ रात्रि, गुड नाइट, ओम शांति।